नमस्कार। हम लोग ज्ञानेश्वरी नृत्य पाठ में आज 66 से 86 तक 66 to 86 देखने वाले हैं। ज्ञानेश्वरी नृत्य पाठ गीता भगवान श्री कृष्ण जी ने लिखी है। ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखी है। ज्ञानेश्वरी नृत्य पाठ ये 108 सबसे आचरणपूर्ण ओवियों का संग्रह है। स्वामी स्वरूपानंद जी मेरे सदगुरु के सदगुरु थे, उन्होंने की है और हम लोग उसका बहुत ही सरल विवरण देख रहे हैं। ठीक है। तोमी वैकुंठी नसे वेळू एक भानुबिंबी न दिसे वरी योगियाची ही मानसे उमरडोनी जाए 66वीं ओवी। ये 9वें अध्याय में ज्ञानेश्वरी में 207वीं ओवी है। ठीक है। और ये जो है जो 14वां श्लोक है 9वें अध्याय का, उसके ऊपर आधारित है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानेश्वर महाराज ने जब समाधि ली थी तब वे 9वां अध्याय पढ़ रहे थे और इसीलिए सबसे ज्यादा श्लोक इसमें 9वें अध्याय से ही है। सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। 14वां श्लोक गीता का। इसका मतलब है कि सतत यानी हर क्षण, हर घड़ी, हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से, हर पलकों की उगट झाप से, हर विचार से, हर कर्म से, हर क्षण मेरा नामघोष करते हैं। कोई अष्टांग मार्ग से मुझे सतत याद करते हैं। क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं, अपना मन कहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है। और निश्चय पूर्वक इतना प्रयास करते कि मैं भगवान से एक रूप रहूं, विभक्त नसावे तरीच भक्त म्हणावे, योग रूप रहूं, ऐसा वो प्रयास करते हैं। और इस प्रयास को कोई भक्ति कहता है, कोई योग रूपता कहते हैं, कोई उसको कर्म ही पूजा कहता है और कोई इसको सतत नमस्कार भी कहते हैं। नमस्कार तो ऐसा होता है कि हम रोटियां बनाते हैं वो भी नमस्कार हो सकता है, हो सकता है चलना भी नमस्कार हो सकता है, हो सकता है उसी को नमस्कार भक्ति क्या क्या नहीं कहते। देखिए ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे नित्य नमस्कार हो रहा है उनका मुझे, और मेरा हर कर्म में वो तो ध्यान कर ही रहे हैं और मेरी उपासना भी हो रही है उनके कर्मों में। हर सांस लेने की भी उपासना ही हो जा रही है उनकी। हर कर्म में मुझे नमस्कार ही समर्पित हो रहा है, मुझे ही समर्पित हो रहा है। वो मेरे को पूरे समर्पित हो चुके सारे भक्त, ऐसा जो करते हैं वो। इतनी सुंदर शुद्ध जीवन पद्धति है, देखिए आप। फिर इसी के ऊपर आप देखिए बहुत सारी ओवियां ली है। तुम्ही वैकुंठ नसे, ऐसे जो भक्त मेरा भजन कर रहे हैं उनके पास मैं रहता हूँ। भले मैं वैकुंठ में नहीं दिखूंगा, भले मैं भानुबिंब यानी सूरज में नहीं दिखूंगा, भले मैं योगियों के योग रूपता में नहीं दिखूंगा, उनको भी मैं घुमा फिरा के इधर उधर फेंक सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरा नामघोष चल रहा है, नामस्मरण चल रहा है, वहाँ पे उस भक्त के पास मैं सतत रहता हूँ, उसकी देखभाल मैं करता हूँ सतत, ऐसे भगवान कह रहे। अभी 67 परी तयापाशी पांडवा मी हारपला घी वसावा जिथ नाम घुशी बरवा करीती माझा। 9वां अध्याय 208वीं हो गई कि उसके पास है अर्जुन, मैं कहीं नहीं दिखा तो वो भक्त के पास मुझे जरूर दिखना, मैं जरूर दिखूंगा जो भक्त मेरा नामघोष कर रहा है। इसीलिए देखिए जहाँ भी अभी यानी आप हनुमान चालीसा कहते हैं, पूजा करते तो एक लाल आसन रखा जाता है, जहाँ पे अगर रामायण भी पढ़ते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में ऐसे लाल आसन रखा जाता है जहाँ पे हनुमान जी सुन रहे, ऐसा लोगों को दिखा है कई बार। क्योंकि जहाँ पे राम नाम है वहाँ पे हनुमान जी रहते ही है। हनुमान जी है तो वहाँ पे राम नाम है, और राम नाम है तो भगवान राम भी है वहीं पे। 68 अभी कृष्ण, हम मराठी में कृष्ण कहते हैं। ठीक आहे। कृष्ण विष्णू हरी गोविंद या नामाचे निखळ प्रबंध, माझी आत्मचर्चा विशद
उदंड गाती। 9वां अध्याय 210वीं ओवी। ये सारे भक्त, कोई राधा राधा कहता है, कोई कृष्ण कृष्ण कहता है, कोई विष्णु विष्णु कहता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहता है, कोई ओम नमः शिवाय कहता है, कोई ओम त्र्यंबक वजामहे ओम नमः शिवाय, बहुत सारे जो भी मंत्र है कहते रहते हैं। कोई हरि कहता है, कोई गोविंद कहता है। और वो केवल हर ग्रंथ में, हर क्षण में, हर बात में वो मेरा नाम ही सुनते हैं और उसी के बारे में, मेरे ही बारे में वो आत्मचर्चा करते रहते हैं। और वो इतना मेरा गायन करते हैं, इतनी मेरी तारीफ करते हैं कि मैं खुश होकर उनके पास रहता हूँ। इसका मतलब नहीं है कि कुछ भी करने का बाद में भगवान की तरफदारी करने का, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे कर्म में ही जो किसी का भी नुकसान नहीं करेंगे, ऐसे ही विशुद्ध कर्म वो करते रहते हैं। ऐसे लोगों को भक्त कहा जाता है। कोई भी उठता है, कुछ भी करता है, उसको भक्ति नहीं कहते, ठीक है। भले ही यानी बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं। हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे, नामस्मरण करेंगे, जो भी साधना, जप, ध्यान जो भी करना है हमारे सद्गुरु ने बताया वो करेंगे। और करना भी चाहिए, वो करवा भी लेते हैं हमसे सारी चीज़ें, भगवान ही करवा लेता है सब कुछ। लेकिन कंस हो गया, शिशुपाल हो गया, कुंभकर्ण हो गया, रावण हो गया, वो दुश्मनी करते थे कि मैं इसको कैसे मारूंगा। वो आपने सुना होगा ना, अगर पुराने ज़माने में आपने महाभारत देखा होगा तो कंस बोलता है वो श्री कृष्ण को मैं तो मार के ही रहूँगा, मैं अमर हो जाऊँगा, वगैरह वगैरह जो रहता है आदि चीज़ें। तो दुश्मनी करके भी भगवान की भक्ति हो सकती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम केवल नामस्मरण करके भगवान को समर्पित हो सकते हैं, ठीक है। बाद में अभी 69 जयाचे वाचे माझे आलाप, दृष्टिभोगी माझेची रूप, जयांचे मन संकल्प माझाची वाहे। कि वो आलाप पता है गाने में रहता है, वैसे ही जो हर क्षण हर घड़ी मेरा ही आलाप गाता है, मेरे ही बारे में बात करते रहता है, मेरा ही कर्म करते रहता है, मेरे लिए सांस लेता है, मेरे लिए जीता है, मुझे ही हर जगह बाहर में भी देखता है, अपने अंतर मन में भी देखता है। और जिसका संकल्प मेरे लिए ही है कि मैं जो भी करूँगा भगवान को समर्पित होगा और भगवान को प्राप्त करके ही रहूँगा, भगवान के साथ ही रहूँगा, ऐसे उसका संकल्प रहता है। वही भक्त मुझे सबसे प्यारा रहता है, उसकी देखभाल मैं करता हूँ। 69 ये 90वें अध्याय में 445वीं ओवी है। माझ्या कीर्तिवण ज्यांचे रीते नाही श्रवण, जया सर्वांगी भूषण माझी सेवा। 70वीं ओवी, 9वां अध्याय 446वीं ओवी है ज्ञानेश्वरी में। माझ्या कीर्तिवण यानी मेरी ही कीर्ति का बखान वो करते रहते हैं और उसके बगैर उनका कुछ श्रवण होता ही नहीं। जो भी सुनते, वाह भगवान की क्या लीला है। मैंने ऐसे कई भक्तों को देखा है, साधक लोगों को देखा है कि वाह क्या भगवान की लीला है, ऐसे अचंभित होकर देखते रहते हैं। आश्चर्यवत पश्चति ये न कैसे वो जो है उस वैसे ज्या सर्वांगी भूषण माझी सेवा, उनको भगवान की सेवा करने में बहुत भूषण लगता है और भगवान को भी उनके बारे में भूषण लगता है। उनको लगता है वाह यही मेरा भक्त है। जैसे प्रहलाद के बारे में, पहले ही राक्षस योनि में जन्म, उसके ऊपर भी इतने सारे अत्याचार सहन करके भस्मसात करने का प्रयास किया गया। कड़े लोटे ने ऊपर से, पर्वत के ऊपर से फेंका गया, हाथी के पैर के नीचे दिया गया, पत्थरों से कुचला गया, फिर भी भगवान का नामस्मरण ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रहलाद जी ने छोड़ा नहीं, इसलिए उनको सबसे बड़ा भक्त कहते हैं। तो उनके बारे में भूषण रहता है भगवान को। तो ऐसे हमें भी होना चाहिए। हर व्यक्ति, हर शक्ति वैसे हो सकती है। आपको ये भी पता होगा कि जैसे राक्षस योनि है, वैसे ही लोह लोष्ट पाषाण भी योनि है। इसको जात का मतलब है
जात का मतलब ब्राह्मण वैश्य वगैरह ऐसा नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना। तो लोह लोष्ट पाषाण रहते वे भी भगवान से एक रूप हो सकते हैं, भगवान के प्रति समर्पित रह सकते हैं, और वही उनकी सेवा होती है 24/7। ते पाप योनी ही होतू का, ते श्रुताधीतही न होतू का, परी मजसी तुकिता तुका तुटी नाही। 71 9वां अध्याय 449वां श्लोक 449। अगर वे पाप योनि भी हो रहे, यानी कई बार ऐसे होता है कि कुछ योनियों को पाप योनि कहा जाता है, कि जैसे कुछ भी एक आधी योनि लीजिए, कोई भी स्पेशल लीजिए, तो क्या उनको मुक्ति नहीं मिलती? क्या वो ये नामस्मरण नहीं कर सकते? कर सकते हैं। या तो पाप योनि रहो या पुण्य योनि भी रहो, फिर भी आपको भगवान का नामस्मरण करना है, तभी आपको मुक्ति मिलेगी, तभी आपको शांति मिलेगी। नहीं तो पुण्य योनि में रह के लोग अगर अप्यपान अभक्ष्य भक्षण करेंगे और जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे, तो शायद भगवान को अच्छा ना लगे। और पाप योनि में रहें और आप अच्छे कर्म करें, अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छी चीज़ें बोले, तो आप भगवान को अच्छे लग सकते हैं। इतना याद रखना। इसलिए अच्छे कर्म में ही रहने का, ऐसा हुए कह रहे ज्ञानेश्वर महाराज। ते श्रुताधीत ही न होतू का, परी मजसी तुकिता तुका टूटे नहीं। अगर वो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है और श्रुताधीत यानी बहुत पढ़े लिखे हैं, पंडित है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोहलोष्ट पाषाण है या कौवा है या क्या है, मच्छर है या कोई पंछी है या सांप है या मनुष्य, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान के लिए हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर चीज़ उनसे एक रूप है, उनका ही बनाया वही है उस हर चीज़ में। तो यहाँ पे तुलना नाम की चीज़, यानी इससे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। हर चीज़, हर व्यक्ति, हर शक्ति में भगवान ही है। और अगर भगवान का भक्त जो रहा, वो भगवान का नामस्मरण कर रहा है, उसको सारी चीज़ें समर्पित कर रहा है, तो भगवान उनको अपने सर के ऊपर नचा भी सकते हैं। वो आगे आने वाला है, देखना, उनको बहुत अच्छा लगता है और उनकी देखभाल करते हैं। बस आपको समर्पित रहने का है हर क्षण, हर घड़ी। अभी 72 तेची भलतेणे भावे, मनवज आतु एते हुआवे, आले तरी आगे मागिल वावो। कि किसी भी प्रकार से, जैसे पहले हमने देखा कि कौन सा जो है वो दुश्मनी करके भगवान से एक रूप हो रहा है, दिन रात सोच रहा है कैसे मारूं उसे दिन रात, तो यानी भगवान का स्मरण हो गया ना। तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ भी करके दिन रात मेरी सेवा करते रहो, मेरा नामस्मरण करते रहो, भक्ति हो जाएगी, योग रूप हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर आप मेरे से एक रूप हो जाओगे। ये 9वें अध्याय में 497 हुई है, 97 नहीं 57, 457 हुई है। जैसे तवची भाव वह जमन पवती गंगा जल, मग होली ठाकती केवळ गंगा रूप, 73 हुई है। ये 9वें अध्याय में 498 हुई है ज्ञानेश्वरी में। आपने अब हिमालय में आप देखते होंगे कि जैसे इधर से मंदाकिनी आती है, इधर से ये सारी नदियाँ आती है, फिर गंगा हो जाती है, ठीक है। तो क्या केवल मंदाकिनी और केवल भागीरथी आके गंगा बनती है? नहीं, ऐसे कई सारे छोटे छोटे, छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे ऐसे पानी गिरने की धारा रहती है, वो सारी आके गंगा में मिलती है, उनसे भी गंगा बनती है। चाहे शुद्ध धारा हो या अपवित्र धारा हो, या पेड़ से आने वाली धारा हो या पत्थर से आने वाली धारा हो, वो सारी आके गंगा में मिल जाती है, तो गंगा रूप हो जाती है। वैसे ये सारे पशु पक्षी, चर अचर, लोह लोष्ट पाषाण, मनुष्य, ये सारे जो चीज़ें वो मेरे से एक रूप हो जाते हैं अगर वे मेरा नामस्मरण करते हैं, मेरे ध्यान नामस्मरण में रहते हैं, मेरे से एक रूप रहते हैं हर क्षण, हर घड़ी। कितना सुंदर कहा गया। तैसे क्षत्रिय वैश्य स्त्रियां
का शूद्र अंत्य जाती इया जाती तवची वेगळा लिया जवन पोहती माते 74 अध्याय 460वीं ओळी। वैसे ही जो क्षत्रिय है, वैश्य है, स्त्रियां है, शूद्र है, अंत्य जाति यानी कोई भी योनि के रहो, लोहलोष्ट पाषाण। जात पात का मतलब ये नहीं है, संस्कृत में जात यानी कि कौन सी स्पेशी, कौन सी यानी योनि है, उसके ऊपर उसको जात कहते हैं। कि यानी क्या आप मनुष्य है, हिरण है, उसको जात कहते हैं। वैसे ही अगर आप क्षत्रिय रहे तो आपके अवगुण डाल के आप भगवान से एक रूप हो जाएंगे, उसको क्षत्रिय कहते हैं। वैश्य वो हरदम अपना फायदा भगवत प्राप्ति में देखता है। स्त्रियां हरदम हर व्यक्ति हर शक्ति को अपना बालक समझ के अपनी साधना करते, उनको स्त्रियां कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, आपको याद होगा। शूद्र हरदम भगवान की सेवा करते रहते हैं। ये सारी चीजें हर व्यक्ति में रहती है, सारे गुण इसमें। क्षत्रियता हर व्यक्ति में, वैश्य हर व्यक्ति में, शूद्र हर व्यक्ति में, ब्राह्मणत्व भी रहता है। जो आप कहते हैं यहाँ ब्रह्मम जानते हैं, ब्राह्मण थोड़ा सा तो उनको पता रहता है कि भगवान की भक्ति करने से आत्म शांति मिलती है, हर व्यक्ति को पता रहता है। स्त्रियां यानी हर किसी को किसी न किसी को हम लोग ऐसे बालक के समान प्यारी चीज़ों के साथ हम लोग व्यवहार करते हैं। छोटा सा बच्चा, छोटा सा यानी खिलौना रहा, छोटा सा पंछी रहा, हमको अच्छा लगता है वो, तो वो स्त्रिया वाला भाव हो गया कि बच्चे जैसे समझ के पूरी दुनिया को संभालना। या जाति तवची वेगळा जवन पोहती माते, ये सारे वैसे देखा जाए तो ये सारे भाव है। इस प्रकार से आप भगवान को जाके मिल सकते हैं, क्षत्रियता से, वैश्यता से, स्त्रिया भाव से, शूद्र भाव से, अंत्य जाति भाव से। कि आपने देखा होगा भगवान मैं आपके चरणों का दास हूँ, कोई कहता मैं आपके चरणों का किंग करूँ, कोई कहता मेरे आपके चरणों के नीचे का पत्थर में हूँ। ये वही भाव हो गया ना, अंत्य जाति। पत्थर लोहलोष्ट पाषाण जो है वो भी योनि है ना। तो वैसा आपके चरणों के नीचे को आपकी चप्पल में आप मेरे ऊपर आप पैर रख रहे हो और मेरी अहंता चूर चूर हो रहे और मैं आपसे एक रूप हो रहा हूँ। ऐसे कई साधु संतों ने कहा है। फिर वे भगवान से एक रूप हो जाते। जाति तवचिन वेगळा लिया जवन पोती माते। फिर वे मेरे से एक रूप होने के बाद उनको मैं अलग नहीं करता हूँ और उनकी सारी देखभाल मैं करता हूँ, ऐसे भगवान कह रहे हैं। या लागी पाप योनी ही अर्जुना का वैश्य शूद्र अंगना माते भजता सदना माझ्या येती 75 9वां अध्याय 474वीं ओळी है। फिर से वही कह रहे कि अगर पाप योनि भी रहे फिर भी आप भगवत नामस्मरण कर रहे हैं तो क्या हो गया, आपका अच्छा ही होगा। आप वैश्य रहो, शूद्र रहो, अंगना यानी स्त्री रहो, आप मेरा भजन कर रहे हैं तो मेरे पास ही आ जाओगे। विभक्त नसावे तरीच भक्त हो। आप मेरे से अलग नहीं इसलिए आप भक्त हो, आप मेरे से अलग नहीं इसलिए आप योग रूप हो, वैसे आप हो जाते हैं। ऐसे भगवान खुद कह रहे हैं और ज्ञानेश्वर महाराज उसको अच्छा विवरण करके बता रहे हैं। अभी 76 पै भक्ती एकी मी जाणे तिथं साने थोर न म्हणे आम्ही भावाचे पाहुणे भलते या 9वां अध्याय 395वीं ओळी 395। भक्ति का एक है, यहाँ पे कोई छोटा और बड़ा नहीं रहता, कोई लोहलोष्ट पाषाण नहीं रहता, कोई आदमी नहीं रहता, सारे के सारे भक्त ही रहते। और जो जिस भाव से मुझे भजता है उसी भाव से मैं उससे एक रूप हो जाता है। आप लोहलोष्ट पाषाण अगर भगवान की प्रार्थना कर रहे रहे, उनकी इसमें भी आपको पता होगा वेवलेंथ रहती है, उनका भी वो वाइब्रेशन रहता है, उनके अंदर भी एटॉमिक वाइब्रेशन रहती है। वो अगर राम राम कह रहे हैं तो भगवान उस पत्थर के बाजू में दूसरा पत्थर होकर उसके पास रहेंगे और उसका प्रोटेक्शन करेंगे जब तक मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा अगर हमने सोचा तो हर व्यक्ति हर शक्ति इसमें ये इसमें हर जगह ये अगर भक्त है, ये पट्टी अगर भक्त है तो ये दरवाजे का ये भगवान है। भगवान उसके पास में रहता है, उसके अंदर में रहता है, भगवान उसको प्रोटेक्शन करता है। सिर्फ अपना भाव भगवान की तरफ रखिए। 24/7 हर सांस से, हर पल्स बीट से, हर पलकों की उगड़ झाप से, हर कर्म से,
हम भगवान को समर्पित रह सकते हैं। ये भाव रखना भी आवश्यक है। और हम अच्छा काम करेंगे जिससे किसी का नुकसान नहीं होगा, उसी काम में भगवान है। तो वो उतना एक्सट्रीम नहीं जाने का कि आप चलते हैं तो आपके पैर के नीचे चींटियां मरती है, फिर आप पैर सर के ऊपर रख के चल सकते, ऐसे लोकमान्य तिलक ने कहा था। नहीं, हम हर क्षण हर घड़ी भगवान से एकरूप रह सकते हैं। हमारा हर कर्म भगवान से एकरूप हो सकता है, हो रहा है। यही भावना आप रखिए, तभी आप मेरे से एकरूप हो सकते हैं। अगर आप भगवान से खुद को अलग समझते हैं तो। ज्ञानेश्वर महाराज कहाँ के कहाँ जाके बात करते देख लीजिए। अभी 77 396 भी हुई 9वें अध्याय की। ये आपने बहुत बार सुना होगा। ये पत्र पुष्प फळ हे भजावया मीच केवळ, वाचूनी आमचा लागन निष्कळ भक्ती तत्व। कि आप मुझे एक बेलपत्र या कोई भी आम का पत्ता, कोई भी पत्ता दिखता है वो मुझे आप समर्पित कर दीजिए, एक फल दे दीजिए, आप थोड़ा सा पानी भी मुझे समर्पित कर दीजिए, तभी मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि आप शुद्ध भाव से जो भी करोगे, एक मंत्र कह दीजिए, हे राम संभाल लीजिए, एक मंत्र कह दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको आता है, राम को हो, श्री कृष्ण को, राधा को, लक्ष्मी को, सरस्वती को, जो भी आपको कहना है, हे भगवान को, स्वामी को, क्या क्या अपने यहाँ पे तो अगणित नाम है। तो आप पूरे भाव से ये मेरा नाम लेंगे और सारे कर्म करेंगे तो सारी चीज़ें मेरे से एकरूप हो जाएंगी। आप तत्वता मेरे से एकरूप हो जाएंगे, भक्ति तत्व हो जाएंगे, वो तत्वता मेरे से एकरूप हो जाएंगे, विभक्त नसाय तरीस भक्त महान ऐसे हो जाएंगे, आप योग रूप हो जाएंगे मेरे से। ऐसे भगवान खुद कह रहे हैं और ज्ञानेश्वर महाराज उसका विवरण कर रहे हैं। अभी 78 मग भूते हे भाष विसरला, जे दिठी मीची आहे सुधला, म्हणून निर्वैर झाला सर्वत्र भजे। 11वां अध्याय की 698 हुई है ये। और ये निर्वैर शब्द जो इतना जबरदस्त है, निर्वैर यानी किसी से भी वैर नहीं, खुद का भी मित्र और सारी दुनिया का मित्र है, जगन मित्र कहते हैं। ऐसा वो भक्त जो है वो हो जाता है और ये भी भूल जाता है कि बाहर कुछ अलग है, अंदर कुछ अलग है, मैं कुछ अलग और भगवान कुछ अलग है। ये सारी व्यक्ति शक्ति, ये सारे, ये दीवाल है, सारी चीज़ें हर अलग है, समझते हैं। हर चीज़ से वो एकरूप होके मेरे से एकरूप हो जाता है। इतना अच्छा भक्त हो जाता है कि उससे कोई वैरत्व नहीं रहता, वो कोई उसका दुश्मन नहीं रहता फिर। और हर जगह, हर क्षण, हर घड़ी, हर कर्म में, हर मोड़ पे, हर क्या बोलते हैं, हर जगह उसका सारा काम निर्वैरता से होता है। और वो निर्वैर खुद का, अगर वो वैरी न रहा तो वो भगवान से एकरूप हो गया ना वो। जब तक आप कुछ न कुछ, ये देखिए यहाँ से यहाँ जा रहे, यहाँ पे जब तक वैरत्व है, यानी अपना आलस है, वो आपका वैरत्व हो गया, नहीं इतना नहीं, थोड़ा सा तो बचा, थोड़ी देर के बाद करूँगा, और ये जो रहता है, ये सारे वैरत्व रहते हैं। उद्धरित आत्मात्मा नात्मान अवसादयत आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव ही रिपुः आत्मना। कि खुद के आप खुद वैरी है, खुद के आप खुद मित्र भी है। तो आप अच्छी चीज़ें करिए तो आप अच्छे फल की प्राप्ति करेंगे। हमारा फल क्या है? भगवत प्राप्ति। निर्वैर आदमी तभी हो सकता है जब भगवत प्राप्ति हुई है, और निर्वय होना यानी भगवत प्राप्ति करना। अभय यानी भय नहीं रहना, उसी समय आप भगवत प्राप्ति की है। निर्भय हो गए तभी आप भगवत प्राप्ति कर चुके हैं। आप देखिए, नमस्कार, हर जगह नमस्कार करना है ना, क्या भक्ति करना, यानी कर्म ही पूजा हो जाना। देखिए ये हर बार हम सोचते हैं ना, कहते हैं ना कि हर शब्द का अल्टीमेट मीनिंग, अंततः अर्थ वही होता है, भगवान से एकरूप होना। हे समजते श्री वासुदेव, ऐसा प्रतीती रसाचा होतला भाव, म्हणून भक्ता माझी राव आणि ज्ञानिया तोची। 79 7वां अध्याय 136वी ओळी।
ऐ महात्मा गुड़ाकेश, आपको पता है 7वें अध्याय में बताया कि मैं हर जगह हूँ और हर जगह भगवान श्री वासुदेव ही है, और वो बड़े प्यार से सारे कर्म करते रहता है, बड़े बड़े प्यार से शांतता से जिंदगी जी रहा है। तो पता चल जाता है कि वही ज्ञानी है, वही भक्त है, वो भगवान को समर्पित है। 24/7 उसकी जिंदगी भगवान को समर्पित वो जी रहा है, और वो भक्त मेरे से एकरूप रहता है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तू मन हे मीची करी, माझ्या भजनी प्रेमधरी, सर्वत्र नमस्कारी, मज एकाते 80, 9वां अध्याय 517वीं ओरी। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं और ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि आपका मन मेरे से एकरूप कर लीजिए, आपका मन ही मैं ही हूँ ऐसे समझ लीजिए, शुद्ध मन। माझ्या भजनी प्रेम धरे, फिर आप मेरे भजन में प्रेम आ जाएगा आपको। आप हर जगह सर्वत्र नमस्कार ही मजा एकावे, हर जगह आप नमस्कार करेंगे तो हर जगह के भगवान को नमस्कार पहुंच जाएगा। लोहलोष्ट पाषाण से लेके भगवान की योनि तक हर जगह आपका नमस्कार पहुंच रहा है, और हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर जगह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को आपका नमस्कार पहुंच रहा है, हर घड़ी हर क्षण। रोटी पकाना भी भगवान को नमस्कार है, बात करना ये जो हो रही है वो भी भगवान को नमस्कार ही है। ऑफिस का काम, रास्ता झाड़ रहे, गाड़ी चला रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हो, वहाँ देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान को नमस्कार ही हो रहा है। इतना याद रखने का मजे कहते हैं, मेरे एक को ही आप हरदम नमस्कार कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान को अगणित कहना, एक कहना, द्वैत कहना, ये सारे उसके ऊपर के आरोप जो है वो फेल हो जाते हैं। भगवान इन सारी चीजों के परे है, इतना याद रखना, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अभी 81वीं ओवी, माझेने अनुसंधाने देख, संकल्प जाणे निश्चेख, मध्याजी चोख याची नाव। ये 9वें अध्याय में से 518वीं ओवी है कि मेरे अनुसंधान में, मेरे ऊपर आप लक्ष्य रख के, मैं ही प्राप्त हुए ऐसा आपका लक्ष्य है, तो आपने संकल्प लिया कि मैं भगवान से एक रूप होने का ही संकल्प ले रहा हूं और उससे एक रूप होके रहूंगा, और सारे व्यवहार में चोख, यानी कि 5 रुपये लिया तो 5 रुपये की वो सब्जी की गड्डी मुझे मिलेगी, इतना आप लोग व्यवहार से मन का व्यवहार रखते कि बुरी चीज़ चलेगी। देखो ये जो बात करें उसका मैं एक मज़ेदार किस्सा बता दूँ। ये देख, ये एक बचपन में घटी हुई घटना है। मैं 5 मिनट भगवान का नाम स्मरण कंटिन्यूस करके बताता हूँ, पूरा है नहीं, मैं अगर पूरा नामस्मरण पूरे कॉन्सेंट्रेशन से करूँगा तो भगवान से एक रूप नहीं हो जाऊँगा क्या? मेरे मन में कुछ और रहेगा नहीं, भगवान का नामस्मरण करो तो 5 मिनट उसने राम 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 बहुत कंटिन्यूस कहा, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर 500 बार कहा तो 5 मिनट में 2500 कम से कम तो हो ही जाता है, ठीक है। और किसी ने बोला ऐसा क्या, किसी ने 1000 बार कहा तो 5 मिनट में 5000 बार हो गए। तो इतना कंसंट्रेशन करके आप करते हो तो भगवान से एक रूप नहीं होते क्या, ठीक है। हमारे मन से सब कुछ निकल गया तभी हम 1 मिनट में 1000 बार नामस्मरण कर सकते हैं। 1 सेकंड में 16 बार हो गया कम से कम, आप देखिए 17 बार इनफैक्ट हम तो आप मेरे से एक रूप हो जाएंगे ना। ठीक है, मेरे अनुसंधान में आप रहोगे तो ये जो चोक व्यवहार कि मैंने 1000 बार नामस्मरण किया तो इतने क्षण में भगवान आपसे एक रूप हो गया हूं, ठीक है। वैसे ही हम हर क्षण हर घड़ी भगवान से एक रूप रहेंगे, अनुसंधान रहेगा, वही लक्ष्य रहेगा, वही प्राप्तव्य रहेगा, वही कर्म रहेगा, वही स्टार्टिंग में रहेगा, वही अंत में रहेगा, वही मध्य में भी रहेगा। तो कितना सुंदर जीवन रहेगा, ठीक है। अभी 82, ऐसा मिया आथिला होसी, तेथ माझियाची स्वरूपा पावसी, हे अंतःकरणीचे तुझे पासी बोली जात असे। 82वीं ओवी 9वें अध्याय में 519वीं ओवी है कि ऐसा मेरे से एकरूप हो जाएगा तो आप संपन्न जीवन जी सकेंगे, क्योंकि आप मेरे से माझियाच्या
माझी या स्वरूपापासून, आप मेरे स्वरूप से, ये जो है निर्गुण निराकार स्वरूप, उससे आपका आत्मा, आपका मन एकरूप हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैं अपने अंतःकरण में जो गुपित है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप बड़ी ध्यान से सुनिए और वैसे करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, वे वही अपेक्षा हमसे भी है भगवान की। त्रास्य भी तू मन बुद्धी साचेसी, जरी माझ्या स्वरूपी अर्पिसी, तरी मातेजी का पावसी हे माझी भाकव। मैं आपको शपथ लेके बताता हूँ, ऐसे भगवान कह रहे हैं कि आप शुद्ध मन से, पूरे सच्चाई से, पूरा अपना सब कुछ मेरे को समर्पित कर देते, तो मैं आपको मेरे स्वरूप से एकरूप कर दूंगा। आपका स्वरूप और मेरा स्वरूप समर्पित होने के बाद, आपने अपना स्वरूप मेरे को अर्पित करने के बाद, मैं आपसे एकरूप हो जाऊंगा। और ये मैं आपको शपथ लेके बता रहा हूँ, ऐसे भगवान कह रहे हैं, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। तो आप पूरा निर्चार कर दीजिए, मेरे साथ समर्पित हो जाइए और हर कर्म, हर घड़ी, हर क्षण अच्छा काम कीजिए। पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेलने के समय खेलना, अच्छे काम के समय अच्छे काम, ऑफिस के काम के समय ऑफिस, खाना पकाने के समय खाना पकाना, जो भी काम करना है वो पूरा समर्पित होके कीजिए, भगवान का कार्य समझ के कीजिए, तो मैं आपको निश्चित मेरे से एकरूप करूँगा, ऐसे भगवान कह रहे हैं। अभी 84 12 अध्याय 104 भी हुई है। अथवा हे चित्त मन बुद्धि सहित माझ्या हाती अचुंबित न शकसी देव, कि अचुंबित ने पूरा समग्रता से, ये सारा आपका चित्त, मन, बुद्धि, अहंता, सब कुछ, ये पूरा संघात जो है, आप सारी समग्र चीज़ें मेरे पे समर्पित कर दीजिए। 24/7 मेरा ही कार्य कीजिए, आपको मुक्ति, नित्य मुक्तता तो मिलेगी ही, आप लेकिन मेरे से एकरूप भी हो सकते हैं। और फिर बहुत बार ऐसे होता है कि उनके, ऐसे लोगों के हाथों से चमत्कार होने लगते हैं। आपने देखा होगा, ऐसे कई लोगों का आपने सुना होगा, साधु संतों के बारे में, कि उनके हाथों से फिर चमत्कार होने लगे थे वगैरह वगैरह। वो चमत्कार नहीं रहता, वो भगवान उनसे सारे काम करवा लेते हैं। कि जैसे मैंने मराठी में वो श्रीधर स्वामी का उदाहरण दिया था, कि ऐसे उनका पंचा लेते हैं ना, ऐसा पंचा नीचे गिरा तो उन्होंने ऐसा पंचा लिया था, आजू बाजू में जितने लोगों को हवा लगी वो सारे समाधि मग्न हो गए थे। इतनी भगवान उनके साथ इतना सतत रहता है, ऐसे योगी, ऐसे भक्तों के साथ। मन चंगा तो कठोती में गंगा, इतने पवित्र रहते हैं अंदर बाहर भी। अभी 85 तरीका ऐसे करी, या आठा पहारा माझारी, मोटके निमिष भरी देतू जाए। 12 अध्याय 105 होगी। अगर आपको लगता है कि 24/7 कैसे हम लोग भगवान का नाम स्मरण करेंगे, कैसे करेंगे, ये घटी हुई घटना है, जो ये सारा डिस्कशन हो चुका है हमारे सदगुरु के साथ। तो ऐसा करना कि 24 घंटा तो अष्टप्रहर कहते हैं, तो फिर 3 घंटे का एक प्रहर हो गया, तो फिर कम से कम 1 निमिष तो मेरे को दे दें। जैसे 5 मिनट बोला था, 5 मिनट भगवान को प्रार्थना कीजिए। और सब बिल्कुल सुबह उठते ही और रात को सोते समय भगवान संभाल लीजिए, जो भी प्रार्थना करनी है कीजिए, और पूरी जी जान लगा के पूरा 24 घंटा जीने का। उस क्षण, जिस क्षण भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा झोंक देने का। एक नमस्कार काफ़ी है, एक आरती काफ़ी है, एक पूजा काफ़ी है, खाना पकाना भी काफ़ी है। वैसे तो नहीं, लेडीज़ लोगों को तो बहुत है, नहीं, कई बार मैंने बोला है कि लेडीज़ लोगों को तो सबसे आसान है भगवत प्राप्ति। खाना पका रहे सारे, यानी जहाँ जिस घर में खाना पकाने वाली लेडीज़ रहती है, यह खाना पकाए, हर जठराग्नि मैं हूँ, ऐसे भगवान ने कहा है। 10वें अध्याय में भी कहा है और बहुत जगह कहा है कि जठराग्नि मैं हूँ, तो हर किसी को खाना खिला रहे तो मैं तृप्त हो रहा हूँ। ठीक है, हर घर में ऐसे हो रहा है, तो कितना आसान हो गया उनके लिए। एक क्षण के लिए मुझे याद कीजिए, निमिष भर, और सब कुछ मुझे समर्पित कीजिए, और अच्छे कर्म कीजिए, बुरे कर्म मत करना। ठीक है,
तो फिर मैं आपके साथ सतत रहूँगा। ऐसे भगवान का प्रॉमिस है, भगवान ने शपथ लेके कहा है, यहाँ पे लिखा है 86। मग जे का निमिख देखेल माझे सुख तेतुले अरोचक विषय घेल। फिर हर क्षणी हर घड़ी आपको सुख ही मिलेगा, और जो विषय विकार और बुरी चीज़ें उसमें आपको रोचक आपकी रुचि निकल जाएगी। आपको भगवान में ही सब कुछ अच्छा लगेगा। भले ही दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, उसका ज्ञान भी रखने का, अलर्ट अवेक और कॉन्शियस रहने का कि आगे आजू बाजू क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, ये पता भी रहना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता चलना चाहिए कि ये हम यो लोग ये फालतू दुनियादारी में फंसने का नहीं है, जितना आवश्यक उतना करने का, और बाद में भगवान से एक रूप हो जाने का। बुरी चीज़ों में तो जाने का ही नहीं। तो ऐसा अपना मन हो जाता है, फिर विषय और विकारों में हमारी रुचि नहीं रहती। एक बार क्या हो गया है, इसके ऊपर भी घटी हुई घटना बता रहा हूँ। आप कहते हैं कि विषयों में रुचि नहीं रखना चाहिए, लोग कमाई कर रहे हैं, मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कम पैसे आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा और कुछ जगह में इन्वेस्ट करके देखूँ क्या, ये करूँ क्या, देखूँ क्या, ऐसे वो देख रहा था आदमी। तो पढ़ रहा था, तो किसी ने बोला क्या आप पैसे कमाने की बात करें? हाँ, मैं भगवान से एक रूप हूँ, लेकिन ये किताब पढ़ के देख रहा हूँ। देखिए, जो अलर्ट अवेक और कॉन्शियस भक्त रहते हैं वो कुछ भी करते समय भगवान से एक रूप है कि नहीं, वो पहला सोचते हैं। पहले भगवान से एक रूप रहते हैं, बाद में ये सारी चीज़ें करते हैं कि अच्छे मार्ग से मैं कमाई करूँगा, अच्छे मार्ग से मैं पढ़ाई करूँगा, अच्छे मार्ग पर ही जाऊँगा, अच्छे ऑफिस में ही काम करूँगा, अच्छा अगर खुद का बिजनेस है तो अच्छे तरीके से पैसे कमाऊँगा, अच्छा बिजनेस रखूँगा, और सारे जो व्यवहार है वो भी बिल्कुल अच्छे रखूँगा। देखिए, आप कहाँ तक सोच के रखा है हमारे शास्त्रों ने। और अगर इतनी सुंदर जिंदगी हम लोग जीते, जैसे भगवान ने कहा कि हर क्षण हर घड़ी मुझे याद करके सारी चीज़ें कर, तो आप मेरे से एक रूप हो जाएंगे, ऐसे हर भक्तों को कह रहे हैं। चाहे आप रहो, मैं रहो, या लोह लोष्ट पाषाण कुछ भी रहो, हर चीज़, हर व्यक्ति, हर शक्ति को वही कह रहे, वही कह रहे हैं और वही कह रहे हैं। भगवान ही कह रहे हैं और वही कह रहे हैं सबको। तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा हर सांस, हर ब्लिंकिंग ऑफ आई, हर पल्स बीट, हर विचार, दिन रात हम भगवान को समर्पित जिंदगी जी सकते हैं। दिन रात भगवान को नमस्कार हो सकता है, दिन रात भगवान की पूजा हो सकती है, दिन रात हम लोग योग रूप होके, भक्त रूप होके भगवान से एक रूप रह सकते हैं। इतनी शुद्ध और पवित्र जिंदगी हर कोई जी सकता है, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज, स्वामी स्वरूपानंद और क्या भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। चलिए हम ऐसी सुंदर जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।